Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today I am going to teach you your previous chapter, and the name of your chapter is Living and Non-Living Things. It's your science chapter. Okay, so let's start your chapter. We see people, places, animals, plants and things around us. हमने अपने चारों तरफ अलग अलग लोगों को, एनिमल्स को, प्लांट्स को और थिंग्स को देखा है. They all together make our surrounding. ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? Surrounding means हमारा वातावरण बनाते हैं. Something in our surroundings can move, breathe, eat, feel and grow. कुछ चीज़ें हमारे जो सराउंडिंग है, हमारा जो वातावरण है, उसमें मूव करते हैं, मतलब हिलते डुलते हैं, चलते हैं. ब्रीथ मीन्स सांस लेते हैं. ईट मीन्स खाना खाते हैं. फील मतलब महसूस करते हैं. और ग्रो मीन्स बढ़ते हैं. सो दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स बोलते हैं. समथिंग कैन नॉट डू दीज एक्टिविटीज़, दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. और कुछ थिंग्स ऐसी भी हैं जो इन सब एक्टिविटीज़ को नहीं करती हैं. सो दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. सो बेसिकली लिविंग थिंग्स कैन मूव, ब्रीथ, ईट, फील एंड ग्रो. जो आपकी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ईट, फील एंड ग्रो. सो दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. बट द थिंग्स विच कैन नॉट डू दिस एक्टिविटी, जो थिंग्स इन सारी एक्टिविटीज़ को नहीं करती हैं, वो क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक लिविंग थिंग्स. अब हम लिविंग थिंग्स के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे. लिविंग थिंग्स आर अलाइव. लिविंग थिंग्स क्या होती हैं आपकी? अलाइव मीन्स जिंदा होती हैं. पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. और पीपल मीन्स इंसान, प्लांट्स मीन्स पौधे, एनिमल्स मीन्स जानवर. ये सब किसके उदाहरण हैं? आपके लिविंग थिंग्स के. लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर टू ग्रो एंड सर्वाइव. लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, खाना, हवा और पानी, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. लेट अस सी व्हाट लिविंग थिंग्स नीड एंड व्हाट दे कैन डू. तो चलिए अब देखते हैं लिविंग थिंग्स को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो क्या कर सकते हैं. लाइक a car can move easily. Is it a living thing? यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि a car can move easily. कार तो आसानी से मूव कर सकती है, चल सकती है. तो क्या वो लिविंग थिंग है? क्या वो जिंदा है? सो इसका आंसर क्या है? द आंसर इज नो, बिकॉज अ कार कैन मूव व्हेन वी स्टार्ट इट्स इंजन. इसका आंसर नो इसलिए है क्योंकि कार आपकी तब मूव करती है, तब चलती है जब हम उसका इंजन स्टार्ट करते हैं. क्योंकि कार खुद से स्टार्ट नहीं हो रही है, उसको कौन स्टार्ट कर रहा है? एक इंसान स्टार्ट कर रहा है जब उसके इंजन को, तभी वो कार आपकी मूव कर रही है. अ कार रन्स ऑन पेट्रोल और डीजल. कार आपकी किस पर चलती है? पेट्रोल और डीजल पर चलती है. ये चीज़ हम उसमें डालते हैं तभी आपकी कार क्या करती है? मूव करती है. वाई डू लिविंग थिंग्स मूव. अब आपकी लिविंग थिंग्स क्यों मूव करती हैं? दे मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. वो खाना और पानी की तलाश में मूव, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं. लिविंग थिंग्स ईट. अब आपके जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं? ईट मीन्स खाते हैं. लिविंग थिंग्स ईट फूड. दे नीड फूड टू स्टे अलाइव एंड टू ग्रो.
लिविंग थिंग्स आपके खाना खाते हैं और क्यों खाते हैं? ताकि वो ज़िंदा रह सके और आगे बढ़ सकें। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। अब लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? ब्रीथ मीन्स सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, दे नीड एयर टू स्टे अलाइव। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? सांस लेती हैं और उन्हें हवा की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। इफ़ समवन होल्ड्स योर नोज टाइटली यू कैन नॉट ब्रीथ इन एयर। अगर कोई आपकी नाक को टाइटली होल्ड करके रखे, पकड़ कर रखे, तो आप क्या करोगे? सांस नहीं ले पाओगे, आप अंदर हवा नहीं खींच पाओगे। हाउ वुड यू फील देन? तो आपको कैसा लगेगा? यस, यू विल फील अनकम्फर्टेबल। आपको कैसा लगेगा? बहुत ही गंदा सा लगेगा। आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया है, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं उन्हें क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर हम उनकी नाक पकड़ लेंगे तो सांस कैसे लेंगे, हवा कैसे लेंगे? और हमें ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस बेबीज़। और लिविंग थिंग क्या करते हैं? बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज़। जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने बेबीज़ मतलब अपने बच्चों को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। जैसे कि आपकी मम्मा ने आपको क्या करा है? बॉर्न किया है, आप उनकी बेबी हो ना, तो उन्होंने आपको बर्थ दिया है। द बेबीज़ लुक लाइक दैम। और जो उनके बेबीज़ हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं। मदर गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड। बच्चे को जन्म कौन देती है? मदर मीन्स माँ। A hen lays eggs, the chickens come out from the eggs. आपकी जो मुर्गी है वो क्या देती है? अंडे देती है। तो उसके अंडों में से कौन निकलता है? छोटे छोटे से उसके चूजे निकलते हैं। एज यू सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं और चेंज होते हैं, उनके अंदर बदलाव आता है। आस्क योर पेरेंट्स टू शो यू योर फोटोग्राफ्स व्हेन यू वर अ बेबी, वर यू ऑलवेज ऑफ द सेम साइज। अगर आप अपने पेरेंट्स से, अपने पापा मम्मी से अपनी बचपन की फ़ोटो मांगोगे तो आप उस फोटो में देखो अपने आप को कि आप जैसे बचपन में थे, क्या आप अभी भी वैसी हो? नो, आप पहले बहुत छोटे थे, अब आप क्या हो गए हो? बड़े हो गए हो। कैन यू वियर दोज क्लोथ्स विच यू वोर व्हेन यू वर 1 year old। और जो कपड़े आपने जब आप 1 साल की उम्र के थे, जो कपड़े आपने उस समय पहने थे, क्या उन कपड़ों को आप अभी भी पहन सकते हो? नहीं, क्योंकि 1 साल के जब आप थे उस समय आप बहुत छोटे थे। अगर अभी आपकी उम्र 6 साल है तो 1 साल वाले कपड़े आपके शरीर पर नहीं आएंगे, क्योंकि अब आप क्या हो गए हो? बड़े हो गए हो, आपने ग्रो कर लिया है। यू आर राइट, द आंसर विल बी नो बिकॉज यू हैव ग्रोन। इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अब आप क्या हो गए हो? बड़े हो गए हो। योर बॉडी साइज हैज़ डेवलप्ड। आपका शरीर का आकार भी क्या हो गया है? बड़ा हो गया है, आप डेवलप हो गए हो। योर फेस हैज़ चेंज। आपका चेहरा भी बदल गया है। नाउ यू कैन डू मैनी थिंग्स विदाउट एनी हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। और अब आप अपनी माता पिता के बगैर कई सारी चीज़ें खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स फील। All of you may have seen the rose flower. It is a very beautiful flower. आप सब ने गुलाब का फूल देखा होगा जो कि बहुत ही सुंदर फूल है। If you touch a rose flower from its stem, how would you feel? अगर आप रोज़ के फ्लावर को, गुलाब के फूल को उसके स्टेम से छुओगे तो आपको कैसा महसूस होता है? You can get hurt because there are thorns on the stem of a rose flower. गुलाब के फूल में क्या होते हैं? कांटे होते हैं। तो अगर आप उसके स्टेम को हाथ से छुओगे तो आपको दर्द लगेगा कि उसमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं। How do you know if something is alive? तो आपको कैसे पता चलेगा कि कुछ जिंदा है? क्योंकि लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट। कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके पर्यावरण में जब कभी भी कोई बदलाव आता है
तो वो उसके हिसाब से क्या करते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। They usually sensitive to touch, light, heat, cold, sound, etc. This is how you will get to know if something is alive or not. जैसे आपने गुलाब के फूल को छुआ तो आपको दर्द महसूस हुआ, आपने तुरंत अपना हाथ पीछे कर दिया क्योंकि आप जिंदा हो, इसीलिए आपको क्या हुआ, ठंडा महसूस होता है, गर्म महसूस होता है, आवाज़ महसूस होती है ना, क्योंकि आपके जो सेंस ऑर्गन है वो आपको क्या करते हैं, कमांड देते हैं। इसीलिए आप क्या करते हो, अपने आप को जब गुलाब के पौधे को छूते हो तो अपना हाथ तुरंत पीछे कर लेते हो, क्योंकि आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं आपको कमांड दे देते हैं। बिकॉज आप क्या हो, आप लिविंग थिंग हो, यू आर अलाइव। दिस इज योर टॉपिक, लिविंग थिंग्स। नाउ नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स। Non-living things do not grow and change with time. आपके जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो नहीं करते हैं और समय के साथ क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। They have no life, उनके अंदर जीवन नहीं होता है। They cannot move from one place to another place. वो अपनी इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। We can change their place when we want. जब हम चाहें तब हम उनकी जगह बदल सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स अपनी जगह खुद से नहीं बदल सकते हैं जब तक हम उसे खुद ना करें। जैसे कि मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था, कार तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप उसमें पेट्रोल नहीं डालोगे और आप उसके इंजन को स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आपकी कार खुद से मूव नहीं कर सकती है, क्योंकि वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ओके, so this is your chapter, living and non-living things. In this chapter I explain you what is living thing and what is non-living things and how we can find out what are living things and what are non-living things. Okay, so this is your previous chapter, living and non-living things. Please pay attention on this video. Okay, thank you so much everyone.